नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे व्यूअर्स से जिनका कमेंट आया है कि सर एसबीआई का और एचडीएफसी का भी जो हाल ही में एनएफओ आया है, इन दोनों में से कौन सा एनएफओ अच्छा है, कहां पे हमको निवेश करना चाहिए। इन दोनों ही एनएफओ को मैंने पर्टिकुलर अलग अलग डेडिकेट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर आप इन दोनों में से किसी में भी निवेश करना चाहते हो तो एक बार वो वीडियो वॉच करना, जिससे आपको पता लगेगा आपका पैसा किस किस सेक्टर में, किस किस स्टॉक में, क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहने वाली है, कितना रिटर्न मिलने वाला है, ए टू जेड जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे जो दोनों एनएफओ हैं इनमें से बेटर कौन है। पहला है हमारा एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड और दूसरा है एचडीएफसी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे निवेशक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर रेगुलर बेस पे कोई ना कोई एनएफओ आए जा रहा है मार्केट में, तो सर कौन सा बढ़िया हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इनको कंपेयर करके बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो इन दोनों में से कहां पे ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ये देखो, सबसे पहला हमारा मुद्दा यही रहेगा कि पैसा ज्यादा कहां पर बनेगा। मोस्टली क्या होता है, हम पैसा निवेश ही क्यों करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा निवेश कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हम पर्टिकुलर जिस फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं वो हमको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे। तो पहले हम बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी का हमारा जो फंड है इसकी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, ठीक है। लेकिन अगर हम यही एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का हमारा जो एनएफओ है ये एक तरीके का इंडेक्स फंड है। तो एचडीएफसी का जो हमारा फंड है जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपकी जो असेट्स एलोकेशन होगी वो लार्ज कैप और मिड कैप की होगी। मतलब 50% आपका पैसा है वो लार्ज कैप में निवेश होगा, 50% पैसा आपका मिड कैप में निवेश होगा। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी असेट्स एलोकेशन कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स फंड है इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में, जो स्टेबल्स कंपनी होती है वहां पे निवेश होगा, जिससे अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड देख लीजिए, मिड कैप में लग रहा है आपका 18% पैसा और स्मॉल कैप में लग रहा है आपका 9% पैसा। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था जो डेडिकेट वीडियो बनाई थी एसबीआई के एनएफओ के ऊपर कि ये जो असेट्स एलोकेशन है वो किस हिसाब से होगी, इनकी जो फिलॉसफी रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। लेकिन यहाँ पे हम बात आती है कि सर पैसा ज्यादा कहां पर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल कैप में पार्ट निवेश हो रहा है लेकिन सिर्फ हो रहा है 9%, ठीक है, और मिड कैप में कितना हो रहा है 18%। अगर आप 18% और 9% को भी जोड़ोगे, 9 8 16 17 2, ठीक है, तो भी कितना परसेंट हो रहा है, ये 27% हो रहा है। मतलब जो रिस्क वाली कंपनी है उसमें 27% पैसा निवेश हो रहा है, बाकी 71% पैसा लार्ज कैप में निवेश हो रहा है। लेकिन यही हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो 50% पैसा हमारा मिड कैप में लग रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर ज्यादा पैसे की बात करें तो पैसा आपको एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ही बना के देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, इनका इंडेक्स भी बताऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आता है कि रिस्क किसमें कम होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि म्यूचुअल फंड की हमको एक ऐसी कैटेगरी चूज करनी है, एक ऐसा फंड चूज करना है जो मार्केट से कम रिस्क ले और हमको रिटर्न बना के दे। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज तो ये है, अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टेबल्स कंपनी में पैसा लग रहा है 71%, ठीक है, वो लार्ज कैप कंपनी में लग रहा है। वो कौन लग रहा है, आपका एसबीआई वाली एएमसी। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा वो एसबीआई की एएमसी में देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो के लास्ट तक आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि सर एएमसी के तौर पर कौन बेटर है, तो देखो एएमसी के तौर पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंडिया की नंबर 1 एएमसी है एसबीआई और इंडिया की जो सेकंड एएमसी है नंबर सेकंड पोजीशन पे वो हमारी एचडीएफसी की आती है। तो दोनों ही एएमसी लाजवाब है, तो इस हिसाब से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि सर सबसे सस्ता कौन है, तो देखो पहली चीज तो जो एसबीआई वाला हमारा फंड है ना, एक ही इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा हमको एक्सपेंस रेशो नहीं देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे क्या कंप्लीट एक इंडेक्स को फॉलो करा जाता है, इसलिए फंड मैनेजर को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए इसका जो ऑलमोस्ट आपको एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेगा वो 0.2%, 0.5%, 0.10% इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एचडीएफसी की, तो एक ये क्या है दोस्तों, मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.25% हो गया, 0.40% हो गया, इसके करीब आपको, मतलब 0.50% के आसपास अंदर अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे में भी क्या होता है, हमारा जो एसबीआई वाला फंड है वो काफी बेटर है, यहाँ पे कम से कम खर्चा आपका लगेगा, सस्ता फंड एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो अगर रिस्क की बात करें और सस्ते की बात करें तो एसबीआई 2 पॉइंट से हमारा आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पैसे बनाने की बात करें तो पैसा कहां पे ज्यादा बन रहा है, हमारा एचडीएफसी वाले में। चलिए चलते हैं लास्ट स्लाइड पे जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो, जो निफ्टी का इंडेक्स है
जो एचडीएफसी ने एनओफओ लॉन्च करा है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स, ये इंडेक्स का कंप्लीट रिटर्न है। और यहाँ पे जो एसबीआई का एनओफओ है जिसका इंडेक्स का नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स, इसका यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। अब इन दोनों ही इंडेक्स के अगर हम 1 ईयर के रिटर्न कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब सा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा वो 2.3% से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे देखो 21% का रिटर्न है और यहाँ पे 22.4% का रिटर्न आपको शो हो रहा होगा। लेकिन अगर यहीं आप 1 मंथ का रिटर्न देखते हो तो 3.21% और 3.2%, ये करंट मंथ का है, इस वजह से दोस्तों पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको परसेंटेज थोड़ी सही नहीं नजर आ रही है। लेकिन आप 1 ईयर का और 6 मंथ का देखोगे तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सर एचडीएफसी की जो एएमसी है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सर ये लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो हमारा पैसा है वो लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 50% पैसा निवेश हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे फ्यूचर में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि एसबीआई वाला फंड हमारा सस्ता है, ठीक है, और यहाँ पे कम रिस्क देखने को मिलेगा, तो पहली चीज तो ये इंडेक्स फंड है। अगर आपका विजन है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ही यहाँ पे आप जाना, बिकॉज अगर आप 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश करोगे तो ये आपको 100% से भी ज्यादा की वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो नॉर्मल सी बात है फंड मैनेजर को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है भैया फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा लेगा, तो खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। और रही बात रिस्क की, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे 50% स्टेबल कंपनी है, यहाँ पे 71% स्टेबल कंपनी है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों को कंपेयर हमने जिस हिसाब से करा है उस हिसाब से अगर हम निवेश करना चाहें तो हमारे लिए सबसे बेटर जो फंड निकल के आता है वो एचडीएफसी वाला आता है। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सा एनएफओ हमारे लिए सही है, कहां पे हमको निवेश करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।